कह रहा है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ कोलोन ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए बी बराबर बी ए एक एकाएकी आच्छादक फलन है। ठीक है, यानी हमको ये साबित करना है कि ये एकाएकी और आच्छादक है। तो एकाएकी आच्छादक के लिए तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो डायग्राम वाला, तो यहाँ पे डायग्राम का यूज कर बनाना संभव नहीं है। यहाँ पे हम डायग्राम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक और तरीका है कैसे, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले एफ ए बी हम यहां मान लेंगे, माना। ठीक है, ए बी कोमा सी डी, ठीक है, बिलोंग्स टू ए गुणे बी। ठीक है, ये एकाएकी के लिए हम साबित करेंगे। जो अब देखो ए जो है, ए और सी ये बिलोंग करेगा ए में क्योंकि पहला वाला है, और बी और डी बिलोंग करेगा बी में। ठीक है, तो हम अब इसको क्या कर लेंगे, यहां हम फिर से एक बार मान लेंगे x1 बराबर ए बी और x2 बराबर सी डी। ठीक है, लिखेंगे एफ x1 बराबर एफ x2। ठीक है, तो एफ x1 का मान क्या है, देखो तो भाई क्या है, एफ x1 का मान ए बी है। एफ x2 का मान क्या है जी, सी डी है ना। अब तुम ही देखो, ये एफ छूट रहा है, एफ ए बी लिखे हैं, तो यहां देखो तो एफ ए बी को क्या लिखा गया है, बी ए, तो हम इसको बी ए लिख सकते हैं इसका मान। अगर एफ सी डी, तो यही ए और बी के जगह पर हमारा सी डी लिखा गया है, तो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, डी सी। बोलो कोई दिक्कत है तो। अब ये देखो तो, चूंकि ये प्रथम, ये भी प्रथम, तो बी बराबर डी लिख सकते हैं क्या जी, कोमा ये द्वितीय, ये भी द्वितीय, तो ए बराबर सी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना जी। ये भी प्रथम घटक, ये भी प्रथम घटक, ये द्वितीय घटक, ये द्वितीय घटक, तो ये एक दूसरे के तो बराबर ही होंगे ना। अब यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो ए सी, ए बराबर सी और बी बराबर डी। इसको हम क्या किए, पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दिया बस सजाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो तो हमारा क्या लाना है, ए कोमा बी बराबर सी कोमा डी। अरे यही एक है ना, कोई दिक्कत। और ए और बी को क्या माने हो, देखो तो ए बी को क्या माने हो भाई, x1 बराबर सी डी को क्या माने हो, x2। देखो तो ये बराबर आ गया। जब ये बराबर आ जाता है तो हम बोलते हैं जो एकाएकी है। समझ में आया, तो इसको हम एकाएकी, इस तरह हम इसको साबित करेंगे। अब हमको साबित करना है आच्छादक, यही ना जी। तो अब यहां हम देख रहे हैं कि अगर एफ ए बी है तो ये हो जाएगा बी ए, हो जाएगा ना। यानी इसका प्रत्येक अवयव इसमें क्या मिलेगा, नहीं, मान लो अगर एफ सी डी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी सी होगा ना। तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो हम यहां इसके बारे में डिफिनीशन लिखेंगे, चूंकि सहप्रांत,
सहप्रांत, ठीक है, सहप्रांत क्या, बी ए, इधर वाला सहप्रांत हो जाएगा, इधर वाला प्रांत होगा। सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के अवयव अवयव का प्रतिबिंब है, ठीक है ना। इसलिए इसलिए यह एक एकाकी आच्छादक है। बोलो कोई दिक्कत है तो, समझ में आया। तो एकाकी के लिए ऐसे भी हम लोग प्रूव कर देते हैं। बस एकाकी के लिए x1 बराबर x2 हमको साबित करना होता है, हम कह देते हैं एकाकी है। इसके लिए बस हमको ये देखना होता है कि क्या जब ये इतना आ रहा है तो क्या इस सब का प्रतिबिंब, तो सीधी सी बात है कि ए बी लिखे हैं तो बी ए हुआ, तो इसी को ना पलट कर हम लिख रहे हैं, तो सीधी सी बात है सहप्रांत का प्रत्येक अवयव इसमें मिलेगा, इसलिए यह हमारा आच्छादक होगा। समझ में आया। इसको डायग्राम के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत। देखो बहरा मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए f n बराबर n प्लस 1/2 यदि n विषम है, n/2 यदि n सम है। द्वारा परिभाषित एक फलन f कोलोन n टेंस टू n है। बतलाइए क्या f एकाकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। यानी ये तो हमारा क्लियर हो गया कि n से n में हमको रिलेशन बताना है। नेचुरल नंबर n बोले तो नेचुरल नंबर 1 2 3। तो चलो चेक करते हैं, तो इसको हम आसानी से डायग्राम द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हम f n के जगह पर 1 रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक कौन सी संख्या है, सम या विषम? विषम है। तब विषम है तो हम यहाँ पर ये वाला लेंगे, ठीक है ना। ये बड़ी कंफ्यूजन है बच्चा लोगों का। त एक का एक दो, 2 से 2 भैया कटा दिए, कितना आ गया जी 1। ये बड़ी कंफ्यूजन बच्चा लोग कर देता है कि ये सर का दे देता है दिमाग में, मतलब ये बच्चा देखते देखते कहता है बाघ ही ना बनी, हटाओ भारी बा। अब हम क्या लेंगे, f1 के जगह पर 2 भी ले लेते हैं। तो एक बात बताओ, 2 कौन सी संख्या है, सम है या विषम है? सम है, तो सम वाला है लेंगे। 2/2, 2 से 2 भैया कट गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत। अब f3 ले लेंगे, माइनस नहीं ना ले सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर कह रहा है कि भाई नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो 3 भी ले लो, मन है तो, नहीं मन है तो इतना पे भी बन सकता है। 3 लेते हैं, तो यहाँ एक n की जगह पर, अच्छा विषम है ना जी, तो ये वाला लेंगे 3 + 1/2, 3 और 1 बटा 2, 2 दूनी 4। अब 4 भी ले लेते हैं, तो 4 सम ना है जी, तो सम है तो कौन लेंगे, ये वाला 4/2, 2 दूनी 4 यानी 2। अब हम यहाँ चाहें तो आराम से डायग्राम बना सकते हैं, नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा, लेकिन बना लेने से बहुत ही बहुत 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 आसान हो जाता है, क्या मजा आता है। तो ये हमारा हो गया भैया n, ये भी हमारा हो गया n, और इसमें हम करेंगे तो ये हमारा दिखा देंगे f फलन। तो n का मतलब हम जानते हैं नेचुरल नंबर ना जी, क्या ये डैश 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 है ना, n का मतलब भी नेचुरल नंबर ना जी, ये भी डैश डैश, कोई दिक्कत है क्या जी?
अच्छा, एक रखे हो प्रांत में, इधर वाला को बोलते हैं भाई प्रांत, और इधर को बोलते हैं सह प्रांत। कोई दिक्कत? ई है डोम यानी डोमेन, आई है कोडोम यानी ढेर कोरता, तो इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। है डोम है यानी डोमेन है, को है कोडोमेन है, कोडोमेन है ना। तो चलो मिलाते हैं और देखते हैं। तो एक इधर रखे हैं प्रांत में, तो क्या आया है भाई? एक। चलो भैया ले लेते हैं। अगर दो रखे हैं प्रांत में तो क्या आया है जी? एक। तो ये हमारा हो गया एक भैया। तीन रखे हैं तो तीन रखे हैं तो दो आया है, तीन रखे हैं तो दो आया है, ये मेरा दो। अगर चार रखे हैं तो क्या आया है जी? दो आया है। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ये इक्की है क्या? नहीं है। काहे कि हई अलग अलग कहाँ है? नहीं है। अच्छा, क्या प्रांत है क्या? सॉरी, प्रांत कह रहे हैं, आच्छादी है क्या? क्या सबकी इच्छा पूरी हो रही है क्या? अच्छा, क्यों नहीं है भाई? देखो तो, ये एक का दूगो बहू है तो क्या दिक्कत है? एगो ससुर है, ससुर का दूगो बहू है तो अच्छी बात है ना। मेरा बेटा दूगो है, दूगो बहू है, हम खुश होंगे। हमारा बहू एगो इधर से रोटी इधर से दाल। आज जब जब गोधन कूटेगी तो इधर से बेलना, तो इधर से लाठी। तो हाँ भाई, देखो तो हाइयो तो मिल रहा है जी। इसका मतलब इसमें जितना का प्रतिबिंब होगा सब इसमें बनेगा ही बनेगा, है ना। तो हम लिखेंगे, चूंकि प्रथम, या प्रांत भी तुम लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ, प्रथमे लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि प्रथम घटक के भिन्न 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 अवयव का, प्रथम घटक के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब दूसरे घटक में नहीं है, इसलिए एकाएकी नहीं है। समझ में आ रहा है? तथा दूसरे घटक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब दूसरे घटक में है, इसलिए यह आच्छादक है ना जी। लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा है? सवाल ये कह रहा है कि साबित कीजिए कि एकाएकी आच्छादी है कि नहीं। तब तुम ही बताओ ना, हई एकाएकी है ही नहीं, हई एक आच्छादक है, दोनों ना होना चाहिए जी। तो हम लिखेंगे, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम इसलिए लिख दिए ना कि दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तुम यही लिख सकते हो, प्रथम घटक के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब दूसरे घटक के भिन्न भिन्न अवयव दूसरे घटक में नहीं है, इसलिए एकाएकी नहीं है। जब इसलिए एकाएकी है लिख दिए हैं, इसलिए एकाएकी नहीं है। जब एकाएकी नहीं है इसलिए एकाएकी आच्छादक नहीं। समझ में आया? तो हई नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा। ठीक है, तुम सीधा यहां लिख सकते हो कि चूंकि, इसलिए एफ एन टेंस टू एन एकाएकी आच्छादक नहीं है। समझ में आया? तो ये नहीं भी लिखोगे, ये लिखकर सीधा ये लिख सकते हो। अगर ये लिख दो, ये लिखकर ये भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि नंबर बढ़ेगा, या ऐसा नहीं कि नहीं लिखोगे तो नंबर घटेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसको मिटा दे, क्या ढेर लंबा चौड़ा हो जा रहा है क्या? इसको हटाओ, अगला है, लेकिन
लेकिन हम समझाने के लिए हम लिख दिए हैं। यहाँ पे प्रथम घटक के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब दूसरे घटक में नहीं है, इसलिए एकाएकी नहीं है। जब एकाएकी नहीं है तो एकाएकी आच्छादक होगा ही नहीं। कोई दिक्कत